गुड इवनिंग सर। वेबसाइट थैंक यू सर। आप आपको आप मान लीजिए शहर से बाहर हैं, इस देश राज्य से बाहर हैं, यस सर। राज्य से बाहर का आपका कोई दोस्त है, उससे आप अपना परिचय दे रहे हैं। ऐसा परिचय दीजिए जिससे कि वो आपके जिले का पता समझ ले कि किस जिले से मैं बिहार की राजधानी में रहता हूँ और जो बिहार के पर कैपिटा इनकम में डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम रखता है और एक समृद्ध डिस्ट्रिक्ट है। आप अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम मोहम्मद आरिश अमीन है। मैंने 10वीं और 12वीं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से पास की है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन कंप्यूटर एप्लीकेशन में किया है। फिर मैंने पीजी हिस्ट्री से किया है और उसके बाद फिर मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ। तो ये बताइए कि आपने बीसीए किया तो उसके बाद तो जो राइट ट्रैक है वो एमसीए का है। यस आप सर। हिस्ट्री में क्यों आए? सर जब मैंने कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ा और फिर जब मैंने अपने इंटरेस्ट को देखा तो मुझे ये बात समझ में आई कि मेरा इंटरेस्ट जो है वो प्रशासन की तरफ ज़्यादा है। और फिर मैंने प्रशासन की बारीकी को समझा तो फिर मैंने पीजी से हिस्ट्री करने का निश्चय किया और फिर मैं सिविल सर्विस की तरफ रुझान किया सर। तो इससे पहले जब आपने बीसीए किया तो बीसीए सर। में आपकी अभिरुचि नहीं थी? सर थी सर, बिल्कुल। इंटर के बाद डिजिटलाइज्ड सिस्टम में मेरा इंटरेस्ट था। मैंने उसी के दौरान कंप्यूटर एप्लीकेशन लेके पढ़ा मैंने। फिर मुझे ये बात समझ में आई कि मैं प्रशासन की तरफ जाना चाहता हूँ। सर जैसे जैसे मैंने सीखा वैसे वैसे मैंने अपने अंदर इम्प्रूव करने का प्रयास किया और जब मेरा डिसीजन था बीसीए कंप्यूटर इंटरेस्ट था तो मैंने बीसीए किया। फिर जब मेरा इंटरेस्ट प्रशासन की तरफ आया सर तो मैंने प्रशासनिक सेवा को चुना सर। कल को आपका इंटरेस्ट कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ जाए तो आप यस सर। प्रशासन से रेजिग्नेशन देके कॉर्पोरेट में घुस जाइएगा? नहीं सर, उस वक्त जो मैंने डिसीजन लिया वो मैं सीख रहा था और फिर मेरा डिसीजन जो है परिपक्व हुआ हिस्ट्री पढ़ने के बाद, समाज को समझने में, समाज की दृष्टि को समझने में, संस्कृति को समझने में, जिस आधार पर ये मेरा फैसला जो है वो मैंने किया सर। अच्छा, आपने ये कहा कि हिस्ट्री लेंगे तो हमें प्रशासन में सहयोग मिलेगा। यस सर। क्या सहयोग मिलेगा हिस्ट्री? सर हिस्ट्री से हमको पॉलिसी मेकिंग में, नीति निर्माण में और डेटा के आधार पर फैसला लेने में सहायता मिलती है सर। अच्छा, ये कहा जाता है कि इतिहास खुद को दोहराता है। यस सर। हमें ये बताइए कि इतिहास खुद को क्यों दोहराता है और क्या हरदम दोहराता ही है? यस सर। सर इतिहास हरदम अपने आप को नहीं दोहराता, लेकिन उसके कुछ कॉन्सिक्वेंस है या फिर जो कुछ पहलू हैं जिनको वो दोहरा सकता है, या फिर उसको हम इस तरह से आकलन करते हैं कि उसने दोहराया है, लेकिन हूबहू कोई चीज़ नहीं रिपीट होती, उसमें कुछ परिवर्तन के साथ कुछ चीज़ें रिपीटेशन हो जाती हैं। इसलिए कई इतिहासकारों का यह मत है कि इतिहास जो है वो अपने आप को दोहराता है। अभी फिलहाल जो वर्ल्ड सिनारियो चल रहा है, यस सर। उसमें कहीं आप देख रहे हैं कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है? कहीं कोई घटना जिसमें लगे कि ये पहले हो चुकी है फिर वही वैसा ही हो रहा है? सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। अच्छा, हिस्ट्री में कौन सा सेक्शन आपको ज़्यादा पसंद है? सर मैंने तीनों ही पढ़ा है सर, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ सर। तो इतिहास का जो विभाजन है, यस सर। उसमें मॉडर्न हिस्ट्री हम कब से मानते हैं? कब से हम मॉडर्न? कोई एक्यूरेट डेट नहीं है सर, एग्जैक्ट डेट नहीं है जहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कहेंगे, लेकिन उत्तर मुगल काल के बाद से और जब यूरोपियनों का आगमन हुआ भारत में तो वहाँ से बहुत सारे इतिहासकार इसको मानते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का शुरुआत होता है सर। तो आधुनिक शब्द का क्या अर्थ है? आधुनिक का मतलब ये होता है जब सर नई टेक्नोलॉजी आती है और उसके आधार पर दुनिया उसको संभालती है, तो इसको आधुनिक कहते हैं। मॉडर्न होना सर, मॉडर्न मतलब क्या? मॉडर्न होना का मतलब सर कि जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आई और उसको बड़े पैमाने पर उसने पूरे समाज में टेक्नोलॉजी आ जाए तो हम मॉडर्न हो जाएंगे। सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वगैरह, उनके पास सारी टेक्नोलॉजी आ गई है। यस सर। तो क्या उनको आप मॉडर्न मान लेंगे? नहीं सर, सामाजिक तौर पर उसका स्वीकार होना जरूरी है सर। नहीं, स्वीकार किया है तभी तो टेक्नोलॉजी है उनके। यस सर। भाई उन्होंने स्वीकार किया है तभी तो टेक्नोलॉजी है। तो क्या इससे हम मान लेंगे कि वो मॉडर्न हो गए हैं?
मॉडर्न होने का कई आधार है सर। उसमें से अगर अगर आप टेक्नोलॉजी के आधार पर देखें तो उस हिसाब से वो मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन कुछ रूढ़िवादी सोच है जिसकी वजह से वो मतलब मॉडर्न होने का कई पैमाना हो सकता है सर, कई आधार हो सकता है। टेक्नोलॉजी भी एक आधार है उसमें से जिसमें हम मॉडर्न को समझ सकते हैं। मान लीजिए कि जो टेररिस्ट हैं वो भी यस टेक्नोलॉजी सर। का इस्तेमाल कर रहे हैं, यस सर। क्या उनको आप आधुनिक मानेंगे? टेक्नोलॉजी के हिसाब से सर वो आधुनिक है और आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो, लेकिन उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं कि उनमें शिक्षा का विकास नहीं हो पाया या संस्कृति को नहीं समझ पाए, जिस कारण से वो जो है वो गलत रास्ते पे निकल गए। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में कुछ बता सकते हैं? यस सर। बताइए। डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे भारत के बिहार के गवर्नर रहे हैं, साथ ही साथ वो भारत के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं और फिर उन्होंने प्रेसिडेंट का पद भी संभाला, और शिक्षा के योगदान में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिस कारण उन्हें भारत रत्न जैसे भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। स्वतंत्रता आंदोलन में भी कुछ योगदान है क्या इनका? डॉक्टर जाकिर हुसैन का जी। नहीं सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा अभी। चलिए। भारत में क्या मुस्लिम लोगों को आरक्षण मिलता है? धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है सर। यहाँ पे क्रीमी लेयर रिजर्वेशन जो है वो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है सर। मेरा सवाल आधार वगैरह नहीं था, मेरा सिंपल था सवाल कि क्या भारत में मुस्लिम लोगों को आरक्षण मिलता है? यस सर, उनको कुछ आधार पे मिल सकता है, कास्ट बेस के आधार। किस किस को मिलता है? सर जो मुस्लिम में नॉन क्रीमी लेयर हैं, जिनकी आबादी जो है वो जिनका जो इनकम है, आय है, वो अगर कम है 8 लाख से, तो उनको रिजर्वेशन के कुछ प्रावधान मिल सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में भी मिल सकता है। क्या मुस्लिम लोगों में एसटी वर्ग भी है? शेड्यूल्ड ट्राइब। यस सर। तो क्या उनको भारत में एसटी वर्ग में जो आरक्षण है उसका लाभ प्राप्त होता होगा? सर मैं इसमें कंफर्म नहीं हूं सर अभी। ठीक। यस सर। मध्यकालीन इतिहास का कोई व्यक्ति जिससे आप प्रभावित हो? सर जैसा मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, अकबर सर। ठीक। दारा शिकोह के बारे में कुछ बता सकते हैं? यस सर, बता सकता हूँ। ये लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ सर। ठीक है। यस सर। ये औरंगजेब जब मुगल बादशाह थे तो उनके साथ उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था इनके साथ, दारा शिकोह के साथ, और फिर औरंगजेब बादशाह बना था। अच्छा, कुछ किताबें वगैरह भी लिखी हैं इन्होंने? यस सर, उन्होंने किताबें लिखी हैं सर। उन्होंने किताब लिखी भी है और किताब को ट्रांसलेट भी किया है। कुछ किताबों में सर उन्होंने उपनिषद को ट्रांसलेट किया सर। सॉरी मैं कंफर्म नहीं सर। ठीक। नालंदा जो विश्वविद्यालय था, यस सर, यहाँ पे पढ़ने कुछ प्रसिद्ध लोग आए, ठीक है, एक दो के नाम बता सकते हैं? हाँ यस सर, एक फाहियान आए थे। कब? 6th AD में सर। 6th BC। 6th BC में? सर कंफर्म नहीं मैं सर। और सर अभी मुझे याद नहीं आ रहा सर। चलिए ठीक है। एआई क्या चीज है? सर मशीनों को जब सोचने समझने का क्षमता विकसित कराया जाता है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के थ्रू, तो मशीन में जब ये विकसित हो जाता है सोचने समझने का, जब वो निर्णय फैसला लेने में सक्षम हो जाता है, तो इस टेक्नोलॉजी को एआई कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है सर। आपकी हॉबी एजुकेशनल वीडियो Yes, बनाना। अब हम तीनों छात्र हैं। यस सर। आपको ग्रीनलैंड पे हमें एजुकेशनल वीडियो बनाना है, तो उसमें आप क्या क्या कंटेंट डालेंगे? सर एजुकेशनल वीडियोस बनाने का मेरा कुछ पैटर्न है सर। सबसे पहले मैं उसके बारे में रिसर्च करता हूँ, और उसके बाद पैटर्न हमें ग्रीनलैंड पे एजुकेशनल वीडियो में क्या क्या कंटेंट होंगे, बस यही बता दीजिए। पैटर्न हमें जानना ही नहीं। यस। ग्रीनलैंड जो है वो एक आइलैंड है जो आर्कटिक क्षेत्र में पड़ता है, और साथ ही साथ ग्रीनलैंड के ऊपर डेनमार्क का अधिकार है, उसके ऊपर डेनमार्क उसको ऑपरेट करता है, लेकिन स्वतंत्रता के साथ ऑपरेट करता है, जो कि अभी बहुत ज़्यादा हालिया सुर्खियों में है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि ग्रीनलैंड का क्षेत्र जो है वो अमेरिका के इसमें होना चाहिए, कंट्रोल में होना चाहिए कुछ हद तक। वो अपना कुछ बेस कैंप वगैरह वहां बनाना चाहते हैं, जिसके वो इच्छुक हैं। इसका बेस कैंप ऑलरेडी। यस सर, उसमें ज़्यादा कंट्रोल लेना चाहते हैं सर।
ज्यादा ही कंट्रोल है उस बेस कैंप पे अमेरिका का। तो डेनमार्क मना थोड़ी कर रहा है। वो तो मना भी नहीं कर रहा है। यस सर। उनका सबसे ज्यादा सैनिक भी उनके ही हैं। उन्हीं के हैं। तो आपको वीडियो में बताना क्या है, तो जो आप वीडियो बना रहे हैं? कुछ बेसिक तो आपने बताया नहीं। सर वो आर्टिक क्षेत्र में है। ये तो आपने बताया। नहीं, ऐसे हमको टू द पॉइंट बताइए कि फला चीज डालेंगे, फला चीज डालेंगे, फला वही चीज तो आप डालेंगे। पूछ रहे हैं। यस सर। ऐसे content- 10 मिनट का वीडियो हमको बनाना है, कंटेंट उसका क्या होगा, क्या क्या फोटो वोटो किस प्रकार के उसमें डलेंगे, मैप वेप कौन सा डल जाएगा। सर वीडियोस बनाने के लिए पहले तो ये सोचना पड़ेगा सर कि वीडियोस हमको किस पैमाने पे बनाना आप सोच लीजिए। है। सर 10 मिनट का वीडियो चाहिए। सर ग्रीनलैंड पे वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले मैं उसके ज्योग्राफिकल क्षेत्र रीजन को बताऊंगा कि वो कहाँ पे होता है, कहाँ पे है, और फिर वहाँ के जो प्रशासनिक ढांचा है या फिर जो उसको कैसे ऑपरेट कर रही है डेनमार्क सरकार, या फिर उसमें क्या संवैधानिक वहाँ का स्तर है वो मैं देखूंगा। वहाँ के स्वास्थ्य, वहाँ के जीडीपी, वहाँ पे भारत का उसके पूरे दुनिया का ग्रीनलैंड से क्या प्रभाव है, क्या कनेक्शन है, ये उसमें मेंशन करूंगा। और साथ ही साथ ग्रीनलैंड से भारत का क्या संबंध रहेगा, इसके ऊपर भी मैं विशेष चर्चा करूंगा। तो ग्रीनलैंड है कहाँ? सर आर्कटिक क्षेत्र में, अटलांटिक ओशियन के कॉन्टिनेंट? ग्रीनलैंड सर। कौन से महाद्वीप में? सर मैं गेस कर सकता हूँ सर, यूरोप में सर। तो ये कौन से स्टेट से अलग होता है, किसी अलग कॉन्टिनेंट से? मैं कंफर्म नहीं हूँ सर, बियरिंग स्ट्रेट्स। लेकिन स्टेट से तो रूस यूएसए अलग होता सर अटलांटिक के नॉर्थ में है है। सर। अच्छा ठीक है। यस सर। उसके आसपास कुछ आइलैंड कुछ क्या है? जैसे साउथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर कनाडा है सर, कनाडा उसके बगल में। ग्रीनलैंड के आसपास बताइए ना, हम तो ग्रीनलैंड पर बात कर रहे हैं। यस सर। हाँ, तो ग्रीनलैंड के आसपास क्या है? सबसे निकटवर्ती कोई देश। कोई देश? सॉरी सर। ठीक है। अच्छा, वेनेजुला के बारे में थोड़ा बता दीजिए हमें। सर वेनेजुला साउथ अमेरिका। ये अमेरिका, ये इसके राष्ट्रपति लेके गए, ये सब जान रहे हैं, उसके बाद कुछ बता दीजिए आप। यस सर। अभी रिसेंट में मैंने न्यूज़ में पढ़ा सर कि वहाँ जो अपोजिशन पार्टी के लीडर, वहाँ नोबेल प्राइज मिला था मचाडो को, जिन्होंने अभी अपना नोबेल प्राइज जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट को गिफ्ट कर दिया। क्या ये ट्रांसफरेबल है? नहीं सर, ये प्रज्ञात्मक सिंबॉलिक है सर, सिंबॉलिक तरीके से दिया गया है, जबकि जो कई संस्थाएं हैं इसके ऊपर उन्होंने विरोध जताया है कि ऐसा ठीक नहीं है, उचित नहीं है। ठीक है सर। यस। एक सवाल और, टैक्स सिलिका क्या है? सॉरी सर। टैक्स सिलिका। टैक्स सिलिका, सॉरी सर मैं इससे अवगत नहीं हूँ, अभी मैं बढ़ूंगा सर इसके बाद। ठीक, Yes, sir. आइए 2 मिनट बाद आइए। ठीक, थैंक यू सर। बेगम सर। बैठ जाइए। थैंक यू सर। देखिए, पहले की तुलना में सुधार है ना, पिछला जो इंटरव्यू हुआ था उसकी तुलना में सुधार है। थैंक यू सर। एक तो हॉबी पर पुनर्विचार की जरूरत है, आप इस पर फंसेंगे। यस सर। तो पिछली बार बोला गया था क्या आपको कि हॉबी आप सुधार कीजिए? यस सर। तो फिर जिद उन्होंने पे क्यों बोला अड़े? था चेंज करने के लिए। तो जिद पे क्यों अड़े हैं? सर मैं जो मैं करता हूँ, मेरी एक्चुअल हॉबी यही है सर। हॉबी और काम दो अलग अलग है। यस सर। सर नॉलेज शेयर करना मुझे अच्छा लगता है, मैं टीचिंग भी करता हूँ। हमें भी टीचिंग हमारा प्रोफेशन हो, हॉबी नहीं है। यस सर, लेकिन मैंने प्रोफेशन के तौर पर नहीं किया सर। आपने पिछली बार बताया था कि मोनेटाइज हो गया है आपका, यस सर। तो फिर सर मैं उससे पैसा नहीं कमाता सर। कमाते नहीं, वो आएगा ना जब आप बनाएंगे आप तो ठीक से आएगा करने ना। फंस जाओगे। हम लोग का काम है एडवाइस दे देना, Yes, sir. आगे आपकी जिद काम करेगी। यस सर। हम लोग का काम है, क्योंकि आप फंसे हो अच्छे से। आपको लग रहा है मेरा क्वेश्चन आप ठीक से जवाब दे पाए? नहीं सर। तो फिर मैंने तो इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा, सवाल को अब मान लेते हैं कि सर तो थोड़ा सा थोड़ा टेक्निकल, कौन सा ग्राफ यूज करते हैं, कौन सा वीडियो यूज करते हैं, कौन सा ऐप यूज करते हैं, उसमें क्या क्या एल्गोरिदम होता है, हालत खराब हो जाएगी। वो ऐप कहाँ से आता है, यही पूछने लगा। कौन सी कंट्री का वो ऐप है जो यूज कर रहा है, फिर क्या? अगर ये सब तैयार है तो मोस्ट वेलकम, आप अपने जिद पे अड़े रहिए, बढ़िया। फिर क्या करना चाहिए चेंज से सजेशन? ये देखिए आप पर डिपेंड है, हम लोगों ने बता दिया, इसमें फंस
इसमें फंसने के चांसेस ज्यादा है। आप खुद सोचो, आप यहाँ बैठो एजुकेशनल वीडियो और उसके बाद आप ये सवाल है, उसके बाद आप कितने क्वेश्चन ऐसे ही बच्चों को पढ़ा दो, भले ही लगे पढ़ना पढ़ाना पसंद हो तो ठीक, क्या दिक्कत है? आपके अड़ोस पड़ोस के बच्चों को, गरीब सर बच्चों मैंने ट्राई किया था सर व्लॉगिंग का, कि मैं व्लॉगिंग बोल देता हूँ, लेकिन व्लॉगिंग से जब मैंने एक जगह मॉक इंटरव्यू दिया तो उन्होंने पहला पॉइंट यही बोला टिकटॉक बनाते हैं, तो मुझे लगा कि नेगेटिव इंप्रेशन है। हमने खंबे में मारने का ट्राई किया तो कोई मना कर दिया, तो हम खंबे में दीवार में मार रहे हैं, इन दोनों में अंतर क्या है? पैर तो आप ही का टूटेगा। ये कौन सा बिट गहरी बात है? ये तो वही बात है, ये मतलब वीडियो बनाना फिर ब्लॉगिंग, इसमें दोनों में अंतर क्या है? तो वही बात, मतलब ठीक है टेक्निकली वो अलग बात है, लेकिन दोनों में टेक्निकल चीजें तो अंतिम में वीडियो दोनों में एप्लीकेशन यूज होंगे। और आपका तो मेरे हिसाब से कि ऐसा बैकग्राउंड भी ऐसा उस तरीके से, मान ले करंट्स के कुछ ऐसे चार है पूछ ले जो बैन हुए और वीडियो एडिटिंग में काम आते हैं, जो चाइनीज वेब है, उसमें इतने सवाल बनेंगे ना। यस सर, वीडियो एडिटिंग भी करते हो? यस सर। कौन से सॉफ्टवेयर? सर मोबाइल के ही सॉफ्टवेयर से करता हूँ, मोबाइल में ही। कौन सा सॉफ्टवेयर? मोबाइल का ही सर, कौन सा? मोबाइल में एल्बम में सर, उसमें एडिटिंग वगैरह सब हो जाता है। वीडियो एडिटिंग में एआई का कैसे कैसे यूज करते हैं? एआई का यूज ही नहीं करते सर उसमें। तो मान लेते हैं वीडियो एडिटिंग हमको करना है तो एआई करना, तो कौन सा एआई है जो वीडियो एडिट करता है? यस सर, एआई वीडियो करके एक एप्लीकेशन है सर। कहाँ का? सॉरी सर, हॉबी पे काम करना पड़ेगा सर। हॉबी पे काम करिए। दूसरी चीज ये कि हिस्ट्री को थोड़ा और ठीक से देखिए। यस सर। आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछा गया, आधुनिकता किसे कहते हैं? यस सर। तो आपने कहा कि तकनीक आ जाए तो आधुनिक हो जाएंगे। यस सर। हमारे दिमाग की जब गंदगी साफ होती है, गर्द साफ होते हैं, हम तार्किक ढंग से जब सोचने लगते हैं, तर्क के आधार पर विश्लेषण करने लगते हैं, तब आधुनिक। तो कंसेप्चुअल चीजें जो है, मुस्लिम आरक्षण दिया जाता है, हाँ दिया जाता है, आधार पूछा नहीं गया, पूछा जाए उसके बाद पूछा जाएगा तो आधार बताइए, है ना? क्योंकि उसके बाद अगला सवाल एग्जामिनर का आएगा, यह है कि मुसलमानों तो जाति होती ही नहीं है, आएगा कि नहीं? यस सर। तो फिर कैसे मिल रहा है? तो आवाज, उसको जो चीजें आप बोल रहे हैं उसको बोलने से पहले पिछली बार भी समझाए थे, 10 सेकंड सोच लीजिए, सोच के जवाब को दिमाग में फ्रेम करिए, तब बाहर निकालिए कि कहीं फंसने के चांस। अच्छे जवाब का एक मतलब होता है, आपके जवाब से यदि कोई सवाल नहीं निकला तो वो जवाब अच्छा है, और सवाल निकला बात अधूरा है, और मार्किंग भी उसी आधार। ठीक है, कोशिश करिए। अभी आपका कब है? 3/2 तो है, समय है। यस सर। है ना? कर सकते हैं चीजें। थोड़ा हिस्ट्री पर भी काम, कंप्यूटर वाला काम हो गया। और कंप्यूटर वाले पिछले बार तो बेटर बताया। हाँ, पिछली बार हम लोगों ने कंप्यूटर से पूछा था, इसीलिए इस बार ज्यादा नहीं पूछा है, पूछा नहीं है। हाँ ठीक है। तो हिस्ट्री वाले सेक्शन पे सर आपने बोला इंट्रो बताने के लिए सर, तो आइडेंटिटी हाइड करके इंट्रो बताना। हाँ बिल्कुल, वो सर मैंने अपना नाम बता दिया। हाँ वो चीज नाम बताना है, डिस्ट्रिक्ट बतानी है। आइडेंटिटी में 2 ही चीज बताइए। अगर आपका एकेडमिक्स है, जो एकेडमिक्स है यस सर, वो पूरा आप बताइए, और जॉब करते हैं या और कोई एक्स्ट्रा अचीवमेंट आपके पास कुछ भी रहा है तो वो साथ में ऐड करके बताइए, है ना? यस नाम, पिता का नाम, जिला का नाम, ये सब उसकी जरूरत नहीं है ना? और ओवरऑल बेहतर है। हाँ ओवरऑल ठीक है, चेहरे पे कॉन्फिडेंस ठीक है, कॉन्फिडेंस कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो जा रहा है। ये इसको बटन को खोल सकते हो, ज्यादा अच्छा लगेगा। नहीं, हाँ खोल के खोलो, दोनों से दोनों बैठोगे तब खोल लोगे, ज्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे। टाई भी कंफर्टेबल भी है। ठीक है। सर इस पे एक सवाल था सर, ये बटन खोलने पे। मेरे एक भाई फ्रेंड ही है, वो पिछली बार इंटरव्यू दिए थे, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो वो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि क्यों नहीं हो पाया, तो उन्होंने एक पॉइंट बताया कि वो जब इंटर किए इसमें इंटरव्यू देने के लिए रूम में, तो उन्होंने बटन खोल के बैठे और फिर उठ के बटन लगाया उन्होंने, और फिर वो बाहर निकल गए। तो जो बटन लगाया ना उन्होंने, तो इंटरव्यू जो ले रहे थे उन्होंने उनको डांट दिया
कि आपने कैसे बटन लगाया, आपके पास डिसिप्लिन नहीं है और फिर उनको कहा कि आप जाइए बाहर, और इसी वजह से मैंने नहीं सिलेक्शन लगाना है। उसका तरीका है उनके सामने ही कहेंगे। देखो आप अगर सभी चलेंगे ऐसे उठिए सर, मतलब जैसे है Yes, ठीक है। अब इसमें आप कंफर्टेबल हैं तो ऐसे ही इन करिए ना, खुला हुआ ही। हाँ कोई जरूरत नहीं है। Yes, ऐसे आप अच्छा लग भी रहा है, ऐसे भी इन कर सकते हैं, ठीक है, वैसे ही बैठिए। क्योंकि अगर हम बटन लगा के बैठते हैं तो वो एकदम तना रहता यस सर, अनकंफर्टेबल लगता है सर, वो अनकंफर्टेबल। अनकंफर्टेबल मैंने इसलिए सोचा कि ना खोलते हैं ना लगाते, वैसे ही बैठ। नहीं ठीक है, अगर उसमें भी ठीक है, जैसे आपका पेट अंदर है और उसमें भी आप कंफर्टेबल है तो लगा कई बार क्या है ना कि इतना सहज लगता है हमको कि हम रिप्लाई ही नहीं कर पाते ढंग से। यस सर, और वो खुला रखिए। तो उसको आप देखिए कि अगर आप सहज हैं बंद में भी Yes, तो sir. कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी बहुत लंबा सर चलने वाला नहीं है, तो अगर हाँ। सहज है तो कोई दिक्कत सहज है तो कोई दिक्कत असहज है तो तब तो कोई Yes, अगर मतलब कई लगाने में सहज लगता कई है लोगों का कि- ऐसा होता है कि बिल्कुल वो इतना Tight तना है। इतना टाइट होता है। हाँ। तो खास करके तोंद वाले जो लोग होते हैं उनको ये सजेस्ट किया जाता है कि खोल लीजिए, है ना। अगर नहीं है आपका तो एकदम स्ट्रेट है, यस सर, अगर उसमें इजी है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। यस सर, मैं देख लेता हूँ हाँ। सर जिसमें कंफर्टेबल रहे। हाँ, जिसमें आपको लगे कि हाँ इसमें मैं कंफर्टेबल हूँ उसको आप कर सकते हो। यस ठीक ठीक, ये उन पे काम कीजिए। थैंक यू सो मच सर।